आज एक विशिष्ट कार्यक्रम सांस्कृतिक संध्या के रूप में हम सबके बीच में यहाँ संपन्न होने जा रहा है। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने युग निर्माण योजना के अंतर्गत 100 सूत्रीय कार्यक्रम रखे। उन 100 सूत्रीय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम यह भी है कि लोक रंजन से लोक मंगल। संगीत की टीम से निवेदन है कि वे आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रज्ञा गीत के माध्यम से करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो परम पूज्य गुरुदेव का भी ये उद्देश्य रहा है कि प्रतिभावानों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा मन को ही नहीं हृदय को आंदोलित करने वाली प्रतिभा अगर सामने आए तो वास्तव में आदमी अस्थायी रूप से परिवर्तन हो सकता है। मन से परिवर्तन होना तो अस्थायी नहीं माना गया है, परंतु हृदय से जो परिवर्तन हो जाता है वो अस्थायी परिवर्तन। वो परिवर्तन इसी सांस्कृतिक संदेश को लेकर के, सांस्कृतिक संदेश को लेकर के आपके बीच कलाकार भाई बहन आए हैं। उसके पहले मातृवंदना। लागी रे लगान हो लागी रे लगन एक तेरे नाम के। लागी रे लगन एक तेरे नाम की। एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की ओ, एक तेरे नाम सगाइए। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। सागर में भटकी भटकी थकी जीव आत्मा। सागर में भटकी भटकी थकी जीव आत्मा। ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा। ज्ञान का दीप जला दो मिले परमात्मा। पायरे शरण तेरे, पायरे शरण तेरे।
शक्ति नहीं जागती। दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती। हे माँ भगवती कहूँ प्रियंका, भगवती कहूँ प्रियंका, जुदाई है नाम की, लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की, लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की। ले चल हो में तू है माँ, जहाँ तेरा वास हो। ले चल हमें तू है माँ, जहाँ तेरा वास हो। सब कुछ दिखाई दे माँ, इतना प्रकाश हो। सब कुछ दिखाई दे माँ, इतना प्रकाश हो। हे माँ अंतिम अभिलाषा है माँ, अंतिम अभिलाषा है माँ, पूर्ण विराम की, लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की, लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ, 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 कहाँ तेरा वास है। समझ नहीं आती है माँ, कहाँ तेरा वास है। जिससे भी पूछूं है माँ, करे परिहास है। जिससे भी पूछूं है माँ, कर परिहास है। हे माँ, अब तो है आशा केवल, अब तो है आशा केवल, शांति कुंज धाम की, लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की, लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम ये, लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की, लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की, लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की, लागी रे लगानो माँ, एक तेरे नाम की। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय दीदी का संरक्षण आदरणीय चिन्मय भैया जी के मार्गदर्शन में आज ये जो सांस्कृतिक संध्या यहाँ पर होने चल रही है, इसमें हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कला संस्कृति के क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने वाली एक अनूठी संस्था संस्कार भारती। जोरदार तालियों से संस्कार भारती संस्था का स्वागत। और बड़े गौरवमयी क्षण है
कि इस संस्थान के प्रांतीय महामंत्री आदरणीय श्री पंकज अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रांतीय कोषाध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री अभिषेक पाठक जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच अनुराग वर्मा जी भी यहां पर हैं और साथ ही शांति कुंज के हमारे आदरणीय श्री श्याम बिहारी दुबे जी भाई साहब यहां उपस्थित हैं। शांति कुंज के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, 9 दिवसीय एक मासीय सत्र त्रैमासिक संगीत सत्र के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, जिस धरोहर की बात करते हैं, वह ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे सदियों बीत गई। हमारे लेखक, कवि, ऋषि, मुनि सब ने अपने अपने स्तर पर इस संस्कृति को संजोने के लिए क्या कुछ नहीं किया, आप सब जानते हैं। समय की अधिकता को न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय श्री अग्रवाल जी से, पाठक जी से और दुबे जी भाई साहब से कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के और मां आद्य शक्ति भगवती को यहाँ पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अतिथियों का सत्कार हमारे आदरणीय दुबे जी भाई साहब तिलक लगाकर कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जिनको हम निभा रहे हैं। सृजनात्मक, सामाजिकता और शिक्षा संवर्धन ये ऐसे कार्य हैं जिसे हर कोई करता है और संस्कार भारती जैसी संस्था इस तरह के कार्य को कर ही रही है। वहीं परम पूज्य गुरुदेव ने मानव में देवत्व का उदय धरती पर के स्वर्ग के अवतरण की जो परिकल्पना की, आज उसमें एक कड़ी और जुड़ रही है हमारे साथ। हमारे संस्कार भारती के जो मित्र श्री रंजन जी झा हैं, मैं उन्हें ये मंच सौंपता हूं कि वे आगे के कार्यक्रम को इससे आगे बढ़ाएं और इस आज की सांस्कृतिक संध्या को आगे के क्रम में ले चलें। भाई श्री रंजन झा जी। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज जो हम ये प्रस्तुति देने जा रहे हैं संस्कार भारती की तरफ से आपके सामने, ये एक परंपरा है जो कि मिथिला में विवाह, अब सब जानते हैं कि सीता जी और राम भगवान की शादी हुई थी, विवाह हुआ था। तो मिथिला के जो विवाह परंपरा है, आज भी जब हम मिथिला में आज भी किसी की शादी होती है, किसी का विवाह होता है, तो जो गाने होते हैं वो उन गानों में अभी भी राम और सीता का जिक्र किया जाता है, उनका उल्लेख मिलता है। तो उन्हीं गानों को हम गाएंगे। हमारी शुरुआत एक छोटी सी नाटिका से होगी और उसके बाद उस रिचुअल्स के सारे गाने हमारे सामने भगवान श्री राम और सीता विराजमान रहेंगे और हम उनके साथ आप लोगों के सामने एक छोटी प्रस्तुति देंगे आपके सामने गायन की। इसको हम लोग कथा गायन परंपरा कहते हैं। वैसे इसको हम लोग बिहार में, मिथिला में कथा संकीर्तन कहते हैं। तमाम गुरुजन जिनका हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स पे सहयोग मिल रहा है और आप सब इन लोगों का मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। बहुत गुणी लोग हैं हम लोग कला वाले हैं। ये इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया है। पूरी शांति कुंज को हमें इतना प्यार देने के लिए, प्रस्तुति से पहले, प्रस्तुति के बाद आप लोग भी दें, ऐसी हमारी इच्छा है। संस्कार भारती का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सबने सहयोग किया है। अब हम शुरू करते हैं मिथिला वर्णन से। अच्छा, इसकी भाषा जो होगी, गाने सारे मैथिली में होंगे। हम कोशिश करेंगे, बहुत क्लिष्ट नहीं है मैथिली, आप लोग को समझ भर बहुत अच्छे से आ जाएगी। और जो
नरेशन होगा, जो वाचन होगा उसका, जो कथा वाचन होगा, वो आपको हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी में आप तक पहुंचा पाए। हिंदी में पहुंचा दें तो वही बहुत है, अंग्रेजी में कोशिश करेंगे ना ही प्रयोग करें। तो पहले आप सबों को प्रणाम करते हुए गुरुजनों का आदर आशीर्वाद उन लोगों का बना रहे, हम शुरू करते हैं। एहन सुंदर मिथिला धाम, कहाँ पायब दोसर ठाम। एहन सुंदर मिथिला धाम, कहाँ पायब दोसर ठाम। कह रहे हैं कितना सुंदर मिथिला कहाँ पाएंगे, और वो मिथिला जहाँ पे भगवान श्री राम सब भगवान के साथ बारात बन के आए हैं। और क्या क्या हुआ है हमारे मिथिला में ये हम आपको बताते चलेंगे। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। जनकपुर में हो, जनकपुर में हो, जनकपुर में हो, जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। अपने करब दोसर काज जखन मिथिला हमर वास। अपने करब दोसर काज जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास। भगवान श्री राम हमारे पाहुन है, अतिथि गेस्ट जिसको हम लोग पाहुन कहते हैं। भगवान श्री राम हमारे पाहुन है, लेकिन हमारे लिए हमारा मान है सीता। तो सिया जी बहिनी अपन खास जनकपुर में, ओ सिया जी बहिनी अपन खास जनकपुर में। जनकपुर में हो, जनकपुर में हो, जनकपुर में हो, जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। गंगा सागर स्नान हर बजूगल रुक के ध्यान। गंगा सागर स्नान हर बजूगल रुक के ध्यान, हर बजूगल रुक के ध्यान। हो धर जुगल रुक के ध्यान, जिन कर सेवक हनुमान जनकपुर में, जिन कर सेवक हनुमान जनकपुर में। जनकपुर में हो, जनकपुर में हो, जनकपुर में हो, जनकपुर में हो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, हो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। अब दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दूल्हा और दुल्हन जो हैं
वो सीताराम है जनकपुर में, वो क्यों है वो सुनिए। जनक जी रचल स्वयंवर, सीता निज राजधानी में, शंकर चाप चढ़ानी में। अब ये जो इतना आयोजन हुआ है तो शंकर जी का धनुष है जो रखवाली करने के लिए दिया गया था जनक जी को कि आप अपने यहां रखिए। तो जब ये धनुष जनक जी ने अपने यहां रखा तो उस कमरे की सफाई, उस कमरे को लीपना, ये सारा काम सीता का हुआ करता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे सर, सीता उस समय सिर्फ 8 साल की थी, 7 साल की थी, 8वें साल में थी। तो सीता ने क्या किया, एक बार कमरे की सफाई करते करते वो धनुष जो है उसको अपने बाएं हाथ से उठा लिया और उसके नीचे की गंदगी साफ कर दी। वो रोज करती थी सीता, लेकिन उस दिन संयोग से जनक जी वहीं थे। जनक जी को लगा कि ये ऐसा धनुष है जिसको उठाना मेरे वश की बात नहीं है, उसको इस 7 साल की बच्ची ने कैसे उठा दिया। तो सीता जी का कहना था, सीता जी ने उठा दिया और जनक जी का सोचना था कि अब जो इतनी तेजस्वी बच्ची है, जो इतनी तेजस्वी लड़की है, उसका पति कितना तेजस्वी होना चाहिए, उसका पति कैसा होना चाहिए। तो अब उस कसौटी पर यह धनुष ही उतरेगा, यही धनुष उस कसौटी पर होगा और लोग आएंगे और जो राजा महाराजा है, सामान्य आदमी जो भी हैं, वो उस धनुष को उठाएंगे। जिन्होंने उठा के उसकी प्रत्यंचा उस पर चढ़ा दी, वो शर्त थी सीता से ब्याह करने की, सीता से शादी करने की। जनक जी रचल स्वयंवर, सीता निज राजधानी में, शंकर चाप चढ़ानी में। जनक जी रचल स्वयंवर, सीता निज राजधानी में, शंकर चाप चढ़ानी में। जनक जी रचल स्वयंवर, सीता निज राजधानी में, शंकर चाप चढ़ानी में। हो एकटा शंकर चाप चढ़ानी, पूजा करे जनक दो प्राणी। हो एकटा शंकर चाप चढ़ानी, पूजा करे जनक दो प्राणी। हो एकटा शंकर चाप चढ़ानी, पूजा करे जनक दो प्राणी। हो जय जय धनुआ उठई है सिया रे गोदानी में, शंकर चाप चढ़ानी में। हो जय जय धनुआ उठई है सिया रे गोदानी में, शंकर चाप चढ़ानी में। जनक जी रचल स्वयंवर, सीता निज राजधानी में, शंकर चाप चढ़ानी में। जनक जी रचल स्वयंवर, सीता निज राजधानी में, शंकर चाप चढ़ानी में। अब दरबार सज गया, धनुष रख दिया गया। अब राजा कैसे कैसे आए हैं और कौन कौन आए हैं, आइए वो देखते हैं इस छोटे से नाटक के माध्यम से, और फिर उसके बाद इस गायन परंपरा को हम आगे बढ़ाते चलेंगे।
आ गया। इस ओधे पुराने धनुष पर कितना गुमान है। भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। मैं चाहूं तो एक हाथ में तोड़ दूं इसे, फिर किस बात पर सिर पे उठाया आसमान है। आज मेरा मन नहीं है, फिर कभी। कर लेके छोकरे, मुझे हर एक काम को दुनिया में कौन जानेगा? रावण के नाम को। मेरा एक काम को। आजा रावण, तुम्हारी बहन को दैत्य उठा कर ले गए हैं। अरे जनक, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं भी आता हूँ। मैं राजा जनक बहुत दुखी होकर यह कहता हूं, क्या इस सभा में कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरी सीता का वरण कर सके? क्षमा करें राजा जनक, परंतु ये उचित है। इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसे वीर हैं जो न केवल इनकी मौत को मार सके, अपितु अपनी पुत्री का वरण भी कर सके। कौन? प्रिय लक्ष्मण, जो आज्ञा भैया। रामचंद्र की, रामचंद्र की, रामचंद्र की, जनक लली सीता की, जनक लली सीता की, जनक लली सीता की, रामचंद्र की। इसने चेष्टा की। मैंने डर भर के लिए किया था। किसने चेष्टा की इसको तोड़ने की? क्षमा करें ईश्वर, परंतु आप कौन होते हैं इस कार्यक्रम में विघ्न डालने के लिए? और रहा प्रश्न इस धनुष का, तो ऐसे धनुष तो मैंने अपने बाल्यकाल में कई बार तोड़े हैं। मूर्ख बालक, मैंने अपने इस बच्चे से इस पुत्री को 11 बार उठाया है। अब तेरी बारी है, ये मैं छोड़ूंगा नहीं। जो आज्ञा भैया। भगवान, ये दुस्साहस मैंने किया है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप मुझे दंडित करें।
रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। माँ जानकी की जय। माँ जानकी की जय। माँ जानकी की जय। सखियां जो है वो महारानी सीता को लेकर के आती हैं। अब एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है, एक बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि एक आदर्श शादी की जो हमारे यहाँ उम्र है वो पुरुषों में 21 और महिलाओं में 18 है। अब ये सोचिए कि रामायण ने जो किया था उस समय एक पुरुष और स्त्री के उम्र में जो अंतर था वो ठीक उतना ही था जितना हम आज करते हैं, लगभग 4 या 5 वर्ष। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जितना भी विज्ञान है सबका उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। कम से कम जिन्होंने लिखा है, जो लोग हैं उसमें, जिन्होंने ऐसा उल्लेख किया है, उनके लिए एक बार आप जोर से हाथ जोड़कर एक बार ताली बजा। तो सखियां जो है वो महारानी सीता को लेकर के आती हैं और महारानी सीता को भगवान राम के साथ इस स्टेज पे बिठाया जाएगा। तो सखियों से भगवान श्री राम और सीता महारानी, माता सीता, हमारे यहाँ कहते हैं कि सियावर रामचंद्र की जय। यहीं से सुबह शुरू होती है मिथिला में और यहीं पर रात होती है कि सियावर रामचंद्र की जय। अब राम भगवान थे उम्र में बड़े और लंबाई में भी बड़े। सीता बहुत छोटी सी थी हाइट में, लंबाई में। तो अब ये प्रश्न आ गया सखियों के पास कि अब ये इनको जयमाला कैसे डालेंगे। तो सखियां क्या कह रही हैं? झुकियो मोरी। अब सखियां कमल नयन भगवान श्री राम की तुलना करती हैं कि झुकियो मोरी नैना पुतरिया राम। अब जिसके स्वयं के नयन इतने सुंदर हैं उसकी तुलना होती है अपने आंखों की पुतली से। अब सोच लीजिए जिन सखियों ने ये कहा होगा वो कितने सुंदर हो कि झुकियो मोरी नैना पुतरिया राम बनत नाही बिना झुके हो ललना बनत नाही बिना झुके हो ललन मारा बनत नाही हो बनत नाही हो बनत नाही हो बनत नाही बिना झुके हो ललन मारा बनत नाही बिना झुके हो ललन मारा बनत नाही बिना झुके हो ललन मारा बनत नाही। सुंदर सुकरवा ललिके शोभे हाथ हरवा ललिके सुंदर सुकरवा ललिके शोभे हाथ हरवा हो शोभे हाथ हरवा हो बनतना। मतलब कि भगवान श्री राम सीता अपने कोमल हाथों में वो जयमाला लिए खड़ी है और
झुक नहीं रहे हैं भगवान श्री राम, इतने लंबे हैं कि बन नहीं रहा है उनको माला डालना। बिना झुके हो ललन मारा बनत नाही, बिना झुके हो ललन मारा बनत नाही, बिना झुके हो ललन मारा बनत नाही। अब प्रश्न ये हो गया कि भगवान राम ने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं झुकूंगा नहीं। तो भगवान राम ने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं। अब प्रश्न ये होगा जब तक जयमाल नहीं होगा तब तक अगला कोई रिचुअल शुरू नहीं होगा, अगला कोई जो विधान है वो शुरू नहीं होगा। तो अब सखियां, उसमें एक सखी थोड़ी तेज थी, थोड़ी बुद्धिमान थी, तो उन्होंने भगवान लक्ष्मण को कहा, क्योंकि चारों भाई की शादी एक ही मंडप में होनी थी, तो भगवान लक्ष्मण को कहा कि भैया देख लो, अगर इनकी शादी नहीं होगी तो फिर अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हारी भी नहीं होगी। तो अब शादी एक ऐसा टॉपिक है, ब्याह एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर बंदा शर्मा तो जाता है, लेकिन आता करना सबको है। ऐसा मतलब जितना मेरा वो है एक्सपीरियंस है, जितना मेरा अनुभव है, मैंने लोगों को देखा है। तो अब लक्ष्मण जी को करनी तो उनको भी शादी थी और करनी है, मुहूर्त बीता जा रहा है। तो प्रश्न ये निकला, अब उसका हल क्या निकला। एक सहेली ने लक्ष्मण जी के कान में कहा कि आप भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाइए, वो आपको उठाने के लिए झुकेंगे तो ये सीता माला डाल देंगी। अब इसमें क्या ना, आपका क्षत्रिय धर्म टूटा और हमारे विधान भी पूरे हो गए। तो भगवान श्री राम के चरणों में लक्ष्मण जी झुके और भगवान राम को, अब सहेलियां क्या कह रही है सीता को, जय माला जय माला सिया राम गर डालो, जय माला सिया राम गर डालो, जय माला हो जय माला हो जय माला हो जय माला हो जय माला सिया राम गर डालो, जय माला सिया राम गर डालो। अब कहते हैं कि देखिए दूल्हा कौन है। सखियां आपसे इस गीत के माध्यम से जो कहना चाह रही हैं, दुल्हा तो श्री राम बने हैं, दुल्हा तो श्री राम बने हैं, पपुआला चूमन पपुआला चूमन सहबाला सिया राम गर डालो, जय माला सिया राम गर डालो, जय माला सिया राम गर डालो। अब भगवान श्री राम का जिक्र हो गया, भगवान श्री राम का उल्लेख हो गया। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है उनके माता पिता। और मिथिला में सर आप भरोसा नहीं करेंगे, आप में से बहुत लोग ने अगर वहाँ शादी देखी हो या वहाँ गए हो या वहाँ के किसी को जानते हो, तो हमारे यहाँ शादी में दूल्हा दूल्हे के परिवार को गाली तक दी जाती है। हमारे यहाँ गाली देते हैं और हम ऐसे लोगों में से हैं जो भगवान श्री राम को गाली देते हैं, तब भी हमारा सब कुछ माफ है। अब जीजा और साले का संबंध ही ऐसा होता है। समधीनता कौशल्या रानी, समधीनता कौशल्या रानी, समधि दशरथ समधि दशरथ महिपाला सिया राम गर डालो, जय माला सिया राम गर डालो, जय माला सिया राम गर डालो।
क्या है कि अगला जो विधान है, अगली जो विधि है जो मिथिला में शादी में होता है, वो है कि परिछन। परिछन जैसे अभी अगर महानगरीय शादियों की बात करें या हिंदी पट्टी के ज़्यादातर शादियों की बात करें तो उसमें क्या होता है कि दुल्हन आती है और आरती की थाल लेकर दूल्हे की आरती करती है और उसको परिछन कहा, ये परिछन ही है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, मिथिला में क्या होता है कि सहेलियाँ आती हैं ढेर सारी, इसी बहाने उन लोगों का परिचय हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ 4 दिन तक तो रहने का, तुरंत विदाई नहीं होती है, तो कम से कम 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन दूल्हे के रहने का विधान है। अब दूल्हा अगर वहाँ रहेगा तो उसको दोस्त तो कोई चाहिए, और अकेला दूल्हा रहता, बाकी सारे बारात लोग चले आते हैं। तो सबसे आसान होता है संबंध बनाना सालियों से और सालों से, तो इसीलिए परिछन के समय वो आते हैं। अब सखियां क्या कहती हैं परिछन करने के लिए? अब जब बारात चली वहां से, दूल्हा तो सब पहुंच गए, दूल्हे तो यहीं थे सारे, अब दशरथ जी चले हैं वहां से, तो क्या कहते हैं कि कैसे बाराती थे। अवधा नगारिया से चलल बारियतिया अहो रामा, चलल बारियतिया से हो रंग पियरे पियरे। अब इसमें शादी का रंग पीला लाल, तो हम इसको होली से भी जोड़ लेते हैं सर, कि से हो रंग पियरे पियरे। जनक नगरिया भेल शोर अहो रंग पियरे पियरे, जनक नगरिया भेल शोर अहो रंग पियरे पियरे। अवध नगारिया अवध नगारिया चलल बारियतिया अहो रंग पियरे पियरे, अहो रंग पियरे पियरे। अब देखिए इसको शादी के गाने में कैसे बदल देंगे। अवध नगारिया चलल बारियतिया अहो रमा, चलल बारियतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भेल शोर हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भेल शोर हे सुहावन लागे। अवध नगारिया अवध नगारिया चलल बारियतिया अहो रंग पियरे किया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भेल शोर हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भेल शोर हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भेल शोर। अब देखिए बारात में कौन कौन आए थे। मिथिला की धरती धन्य उसी दिन हो गई जिस दिन वो सीता उस धरती से जन्मी थी। वो धरती का जितना कर्ज था, सीता एक माँ जब जन्म देती है किसी को, माँ जब किसी को जन्म देती है तो बहुत कर्ज देती है आपके सीने पे, आपके सर पे, आपके कंधे पे, वो प्यार के रूप वाला जो कर्ज है। तो जिस धरती ने सीता माता, हमारे यहाँ कहावत है, आपको भी पता ही होगा कि सीता माता जमीन से निकली थी। एक बार की बात है, जनकपुर जो कि नेपाल के तराई से लेकर के और मिथिला के जो जिले हैं सब, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और से लेकर के सीतामढ़ी तक, ये जो जिले हैं, इन जिलों में एक समय बहुत भयंकर दुर्भिक्ष आया था, अकाल आया था। तो उस समय किसी ने कहा कि अगर राजा खुद हल लेकर चलाएंगे हल तो शायद ये दुर्भिक्ष दूर हो जाए। तो जनक जी हल लेकर के वो दुर्भिक्ष, वो जो खेत में चलाने के लिए गए, तो उन्हीं के हल में एक बड़ा सा बर्तन फंसा।
और उस बर्तन को जब खोला गया तो उससे एक बच्ची की आवाज आ रही थी और वो बच्ची सीता थी। तो जिस धरती ने सीता को जन्म दिया, सीता को अपने कोख में रखा, सीता पे इतना कर दिया, तो सीता ने उसको कैसे, माता सीता ने उसको कैसे निहाल किया कि उस धरती पर कौन कौन बारात अब में आए उनकी शादी में। इसको गर्व करने की बात है ये कि कौन कौन बारात में आए थे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र शिव, ब्रह्मा विष्णु इंद्र शिव, चलल बरियतिया हे सुहावन लागे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र शिव, चलल बरियतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भेल जोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भेल जोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भेल जोर हे सुहावन लागे। अब सखियां परिछन के लिए खड़ी हैं। अब एक दूसरे से क्या कह रही हैं और क्या क्या लेके जा रही हैं। चलू है नवेली, चलू है नवेली आली। सखी का जो विभिन्न क्या कहते हैं पर्यायवाची है, आली नवेली, तो वो कह रही हैं कि चलू है नवेली आली, सुमुखी सुनैनी मृगनैनी। देखिए नैनों का कितना जिक्र है। खूबसूरती आंख से ज्यादा कुछ नहीं खूबसूरत होता है। और भगवान श्री राम जो खुद कमल नयन थी, उनके स्वागत में कौन कौन जा रहे हैं कि चलू है नवेली आली, सुमुखी सुनैनी आहे मृगनैनी, किया है मृगनैनी। कि दुआरे पायल बारियात, चलू मोरी सजनी। दुआरे पायल बारियात, चलू मोरी सजनी है। दुआरे पायल बारियात, चलू मोरी सजनी है। बारात आ गई है, परिछन के लिए सखियां खरी। अब क्या क्या लेके जाएंगी। साजिलिया के सर दही, द्रव्य दूबि धनमा सखी है। साजिलिया के सर दही, द्रव्य दूबि धनमा सखी है। द्रव्य दूबि धनमा, चलो मोरी सजनी। क्या क्या हो गया। केसर, दही, पैसा, द्रव्य। उस समय का जो सोने का रुपया था, तो वो लोग कहते हैं कि द्रव्य, दूब और धान। साजिलिया के सर दही, साजिलिया के सर दही, द्रव्य दूबि धनमा सखी है। द्रव्य दूबि धनमा, चलो मोरी सजनी है, चलो मोरी सजनी है। और साजू पानमा के पास, चलो मोरी सजनी है। और साजू पानमा के पास, चलो मोरी सजनी है। कहती हैं नीरखी नयन भरी, नीरखी नयन भरी, लोचन जुराऊ सखी है। नीरखी नयन भरी, नीरखी नयन भरी, लोचन जुराऊ सखी है। लोचन जुराऊ, चलो मोरी सजनी है, चलो मोरी
सजनी भी जो है ये सखी का ही एक पर्यायवाची है कि चलू मोरी सजनी है। ई होथी कपारी छाना लायक चलू मोरी सजनी, ई होथी कपारी छाना लायक चलू मोरी सजनी है। ई होथी कपारी छाना लायक चलू मोरी सजनी है। ई होथी कपारी छाना लायक चलू मोरी सजनी है। तिलक जिसको हम लोगों ने आज उस विधान को आगे कर दिया है, पहले तिलक होता है, वो तिलक होता है, फिर उसके बाद शादी की एक तारीख निकलती है, फिर शादी होती है। तो हमारे यहाँ जो है तिलक वो उसी विधान के अंदर आता है। परिछन के बाद तिलक होता है जिसमें दूल्हे को बहुत सामान जो भी देते हैं, जो भी अभी का जो रिचुअल है एकदम सेम है, लेकिन वो वही उसी 4 दिन का है। शादी एक दिन होती है, फिर दूसरे और तीसरे दिन हमारे यहाँ क्या होता है कि दूल्हे नमक नहीं खाते हैं। और नमक नहीं खाते हैं सर, वो सिर्फ मीठा और ऐसा कुछ खा सकते हैं, फल वल खा सकते हैं। नॉर्मल जो जिसकी शादी होती है ना बहुत चिंतित होता है। हमारे एक भाई की शादी थी हमारे साथ दिल्ली में रह रहा था, तो वो बहुत चिंतित था कि हमको शादी भी करना, हम शादी भी करना। पागल है रे, शादी में तो सब खुश रहता है, तुमको क्या दिक्कत है शादी करने में? तो बोलता है नहीं आप नहीं समझते हैं, हमसे छोटा है 2-4 महीने का। तो बोलता है कि आप नहीं समझते, 4 दिन हमको बिना नमक का रहना पड़ेगा। बताओ, शादी हो रही है बिना नमक की बात में तो बंदा चिंतित है। तो उसी में तिलक की बात हो रही है। चारू कुंवर बैसल छवि छरत, चारू कुंवर बैसल छवि छरत, होत सुमंगल अहि क्षण के आहे, होत सुमंगल अहि क्षण के आजू तिलक चढ़त रघुनंदन के, आजू तिलक चढ़त रघुनंदन के। सब लालन के आहे, पहिराओल सब लालन के, आजू तिलक चढ़त रघुनंदन के, आजू तिलक चढ़त रघुनंदन के। मंत्र पुरोहित पढ़ी
रघुकुल चंदन के आहे तेलन रघुकुल चंदन के आजू तिलक चढ़त रघुनंदन के आजू तिलक चढ़त रघुनंदन के। देखिए, एक चीज, मिथिला एकमात्र ऐसी जगह है जहां हमने भगवान को बांध दिया था। भगवान श्री राम को बांध दिया था मिथिला वासियों ने। असल में ये बांधने का हम लोग ऐसे ही उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों को ऐसे कहते हैं कि बांध दिया था हमने भगवान श्री राम को। असल में क्या है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है जिसमें कि इसको कहते हैं हम लोग अठोंगर के टाइम में होता है, ठीक है। अठोंगर के समय जो एक धागा लेकर के और भगवान को और जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उसको चारों तरफ से लपेटते, तो हम लोग कहते हैं कि आज हमने बांध दिया भगवान श्री राम को। चित चोरबाजू, अब बंधाया भी कौन है, बांधा भी किसको गया है? चित चोर को, जिन्होंने हमारा मन मोह लिया, हमारा चित्त हमसे वापस ले गए हैं, जो मिथिला में आकर के हमारा चित्त ले गए, हमने उनको बांध दिया। चित चोरबाजू बन्होले नहे, चित चोरबाजू बन्होले नहे आहे आहे बन्होलन 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 है चोरबाजू बन्होलन है चोरबाजू बन्होलन है चोरबा के माथे मणि मोरबा, एही चित चोरबा के माथे मणि मोरबा, छोरबा छवि छह रोलन रे आहे, छोरबा छवि छह रोलन रे चित चोरबा बन्होलन है चित चोरबाजू बन्होलन है चित चोरबाजू। क्या कहते हैं? चित चोरबाजू बन्होलन है, सब शान गुमान गमोलन है। जितना गुमान शान लेकर के आए थे कि हम क्षत्रिय हैं, झुकेंगे नहीं, उनको बांध दिया गया है। ये मजाक की बात है। भगवान श्री राम को हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि हम लोगों ने भगवान श्री राम को बांध दिया था। असल में वो हमारे यहाँ एक विधि होती है अठोंगर की, उसमें एही चित चोरबा के चोखे दृग कोरबा, एही चित चोरबा के चोखे दृग कोरबा, दृग कोरबा पार करे जावा के नहीं। अब कहाँ पार कर गए? इतने अच्छे दृग, इतने इस आंख का, इस नयन का कोर इतना नुकीला है कि सीधे कलेजे में उतर जाता है, सीधे कलेजे में उतर जाता है। पार करे जावा के कैला नहे चित चोरबाजू बन्होलन है चित चोरबाजू बन्होलन है चित चोरबाजू बन्होलन है चित चोरबाजू। कि आप लोग को
छोटा छोटा ही कुछ थोड़ा बहुत देते हुए हम अब चाहेंगे कि धीरे जल्दी से चीज़ों को रैप ख़त्म भी करें आप लोग को, जिससे अच्छा, जिससे ये चीज़ आपके साथ बनी रहे जब तक आप कभी भी विवाह या राम सीता की या किसी तस्वीर को देखेंगे भगवान श्री राम की और सीता की, तो कहीं ना कहीं मन में ये रहे कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने कुछ सुनाया था ऐसा। तो हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आपको छोटा छोटा कम चीज़ें दे करके और याद रहे चीज़ें। अब देखिए, एक रिचुअल होता है, एक रिवाज होता है हमारे यहाँ जिसमें नाचू करते हैं, मतलब नाखून काटते हैं, और वो उस समय में शुद्ध किया जाता है। तो जो नाई होते हैं वो लोग करते हैं बिना किसी से, मतलब इसको सिर्फ एक परंपरा के आधार पर सुना जाए, बाकी कोई भी चीज़ हम कुछ भी किसी चीज़ का दावा नहीं करते हैं, बस एक चीज़ सुना रहे हैं आपको उस बात को। तो वो अब क्या कह रही हैं, नाचू करते टाइम वो जो है, जो महिला नाचू करे भगवान श्री राम की, क्योंकि हमारे यहाँ ना दूल्हे का संबंध उनके उसके साले की बीवियों से, उनके साले से बहुत अच्छा होता है। तो जो वो जितने भी पुरुष होते हैं उन सब की स्त्री को भगवान श्री राम को अपना जीजा ही मानती है। सब कहते हैं, हम लोग भी अभी भी कहते हैं, हमको तो पता भी नहीं था, मतलब तब भी हम लोग कहते हैं। तो भगवान श्री राम तो खैर सर्वव्याप्त हैं, लेकिन मिथिला से उनका बहुत संबंध है। हमारे लिए वो बहुत हमारा गर्व है। सीता जी अगर हैं हमारे लिए भगवान श्री राम भी हैं। बहुत प्राउड की बात है कि हम उस धरती के हैं जहां भगवान श्री राम दूल्हा बन के गए थे। चरण सरोज धारी, अब चरण जिसके सरोज हैं, जिनके चरण जो है पाद पंकज भगवान श्री राम, जिनके चरण जो है वो कमल है। चरण सरोज धारी मचले नवनिया सुनियो राघोजी। रघुकुल के चिराग, रघुकुल के चंदन, रघुकुल के सूर्य भगवान श्री राम की सुनियो राघोजी। दियो किछु नहछु कराय सुनियो राघोजी। दियो किछु नहछु कराय सुनियो राघोजी। चरण सरोज धारी, चरण सरोज धारी मचले नवनिया दुल्हा, मचले नवनिया दियो किछु नहछु कराय सुनियो राघोजी। दियो किछु नहछु कराय सुनियो राघोजी। अब क्या कहती हैं भगवान श्री राम, कहते तुम कपसारी लोगी, कहते नहीं लेंगे, हम नहीं ले, मतलब भगवान श्री राम तो हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो कहते सारी लोग तुम तो बोलते नहीं लेंगे, सोना चांदी कुछ भी नहीं। तो क्या मांगती है वो सुनिए। राजा दशरथ जी के, राजा दशरथ जी, हमने कहा था ना कि हम थोड़ा हमारे यहाँ दूल्हे को क्या क्या सुनने को मिलता है वो सुनाते हैं हम आपको। कि राजा दशरथ जी के तीन पटरानी दुल्हा, राजा दशरथ जी के तीन पटरानी सुनियो राघोजी। हजमा के एकेटा उपाय 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 सुनियो राघोजी। चूंकि शादी हो गई, बाकी रिचुअल्स के गाने हैं, हम आपको अब आखिर सुनाते हैं। कन्यादान एक बाप के लिए, एक पिता के लिए सबसे दुखद जो पल होता है, क्योंकि बेटा रहे ठीक है, लेकिन बेटी घर में होना बहुत ज़रूरी है। बेटी घर में होना बहुत ज़रूरी है। घर को घर बेटी ही बनाती है, हम सब पुरुष इस बात से एग्री करेंगे
कि घर को घर बेटी ही बनाती है। जंघिया बसाए बाबा बैसला मंडप पर, जंघिया बसाए बाबा बैसला मंडप पर, आहे बाबा करुणे धिया दान है, आहे बाबा करुणे धिया दान है, जंघिया बसाए बाबा बैसला मंडप पर, जंघिया बसाए बाबा बैसला मंडप पर, आहे बाबा करुणे धिया दान है, आहे बाबा करुणे धिया दान है, वरकर कंज पर, वरकर कंज कर लली कर ऊपर। क्या कह रहे हैं कि वर का हाथ जो है वो नीचे है और जो बेटी है उसका हाथ ऊपर है, और सबसे ऊपर जो दान कर रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह है। वो क्या संबंध जोड़ता है? पहली बार जब दूल्हा दूल्हे को मिथिला में छूते हैं, अब अगर ऐसे अधिकार जब देखते हैं कि हाँ ये अब से मेरी पत्नी है या मेरे पति हैं, तो उसके बीच में जो कड़ी होती है वो पिता होते हैं, जिनका एक हाथ दूल्हे के नीचे भी रहता है और एक हाथ दूल्हे के दुल्हन के ऊपर भी रहता है। तो वो संबंध बताते हैं कि बरकार कंज कर लली कर ऊपर, बरकार कंज ऊपर लली कर ऊपर, आहे ताही मैं शोभत सोना पान है, आहे ताही मैं शोभत सोना पान है, गुरु हे वशिष्ठ मुनि वेद उचारति, गुरु हे वशिष्ठ मुनि वेद उचारति, आहे वेद पढ़त दूल्हा राम है, आहे वेद पढ़त दूल्हा राम है, सब सखियन मिली घेरी घेरी बैसली, सब सखियन मिली घेरी घेरी बैसली, आहे देव सुमन बरसाए है, आहे देव सुमन बरसाए है, जाही बेटी लगी हम जुग जप के नो, जाही बेटी लगे हम जुग जप के नो, आहे से हो धिया भेल वीरान है, आहे से हो धिया भेल वीरान है, शिशु की रोवे मैया है सुने ना, शिशु की रोवे मैया है सुने ना, आहे अबधिया भेल वीरान है, आहे अब
सिया भेल आन है। जुनी कानु जुनी खेजु भैया हे सुनैना, जुनी कानु जुनी खेजु भैया हे सुनैना। आहे इहो ठीक जग व्यवहार है, आहे इहो ठीक जग व्यवहार है, आहे इहो ठीक जग व्यवहार। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एक शानदार यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति के माध्यम से जिसे कि ये मिथिलांचल से लेकर के आज उत्तरांचल तक पहुंचे हैं, इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। परम पूजनीय नित्य वंदनीय माँ सरस्वती, माँ गायत्री, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती और उसमें भी गायत्री पीठ, परम आदरणीय आचार्य जी, माता जी और इस सभागार में उपस्थित सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ सुधीगण, आदरणीय दुबे जी, संस्कार भारती उत्तराखंड के कोषाध्यक्ष श्रीमान अभिषेक पाठक जी, और आज के इस कार्यक्रम को जो आप सबके सामने लेकर आए संस्कार भारती उत्तराखंड प्रांत के नाट्य कला के सह संयोजक श्रीमान अनुराग वर्मा जी, आज जो सुंदर चित्रण भगवान राम और माँ सीता के विवाह उत्सव का हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, श्रीमान मुकेश झा जी की टीम ने भाई रंजन जी के मुखारविंद से जो बहुत ही सुंदर चित्रण मैथिली में हम सबको सुनने को मिला, मैं पूरे दल का अपने संस्कार भारती परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। 7 जनवरी 1924 युग पुरुष युग ऋषि संस्कार भारती के पितृ पुरुष बाबा योगेंद्र जी का अवतरण दिवस। बाबा जी के चरणों में मैं आज इस मंच के माध्यम से कोटिशः प्रणाम समर्पित करता हूं। कला साधना में वर्षों की तपस्या सिद्ध होने पर कहीं एक रेखा खींच पाती है, किंतु संस्कार भारती के संस्थापक हमारे बाबा जी मूर्तिमंत कला साधक थे, जिन्होंने जीवन का प्रत्येक क्षण कला के लिए ही जिया और उस कला को अर्पित किया माँ भारती के चरणों में। बाबा की एकात्मता का साकार स्वरूप, जिसका बीज वर्ष 1981 में लखनऊ में वपनित हुआ, आज विशाल वृक्ष के रूप में संपूर्ण देश तो क्या विदेश में भी हजारों कला साधकों की साधना के रूप में पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। कहते हैं कलाकारों को एकत्रित करना मेंढकों को तोलने जैसा दुष्कर कार्य है, किंतु इस दुष्कर कार्य को सफलतापूर्वक सिद्ध किया हमारे बाबा जी ने। सत्यता यह है कि भारत की कला प्रतिभा के माध्यम से ही संस्कार भारती नामक संगठन का निर्माण हुआ और उनके अथक परिश्रम से कुछ ही वर्षों में संस्कार भारती कलाकारों की अग्रगण्य संस्था ही नहीं, कला निधि बन गई। यही कारण है कि आज संस्कार भारती की शाखाएं विश्व के कई देशों में स्थापित होकर विकासमान हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से एक बात और आपके साथ साझा करना चाहता हूं। संस्कार भारती ने संकल्प लिया है कि 7 जनवरी 2023 से और 26 जनवरी 2023 तक आराधना की श्रृंखला में हम पूरे देश भर में बाबा को समर्पित अपने कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। निवेदन करूंगा आदरणीय श्री श्याम बिहारी दुबे जी से कि वे आकर के आभार प्रकट करें। संस्कार भारती के उद्गाता एवं इस समय के संचालक, यहाँ के लखनऊ क्षेत्र से लेकर उत्तराखंड तक, आदरणीय श्री अग्रवाल जी, आदरणीय श्री पाठक जी भाई साहब, और बहुत सुंदर कम साधनों में कम समय में
इतना सुंदर लोक संस्कृति का प्रदर्शन कर देना एक बहुत बड़ी बात है। आप इनके लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें। और जैसा नाम है, बाबा जी योगेंद्र महाशय जी ने इतना बड़ा कार्य किया है, क्योंकि गुरुदेव चाहते थे कि हमारी लोक रीति, हमारी जो है रीति नीति कुछ इस तरह से गढ़ी जाए जिससे कि गांव के लोग और अधिक जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संस्कारों से परिचित हो सकें। ना तो कोई व्यक्ति अवतारी होता है, ना कोई व्यक्ति चमत्कारी होता है, बल्कि हर आदमी संस्कारी हुआ करता है। और संस्कार के साथ में भारती सरस्वती और जुड़ जाए, ज्ञान और जुड़ जाए तो बड़ा आनंद आता है। अभी जैसे आपने नाम बताए कितने बढ़िया बढ़िया भैया ने कि हमारे इंद्र हैं, आपके अग्नि देवता हैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आज ये बच्चे नहीं जानते, आज बच्चे तो जानते हैं शाहरुख खान है, सलमान खान है और जो है अमिताभ बच्चन है, अनिल कपूर है। तो कम से कम आप भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का एक बढ़िया बृहत्तर कार्यक्रम कर रहे हैं। और बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद कि आप संस्कारों की श्रृंखला को जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयत्न कर रहे हैं। आप सबको बहुत आभार प्रकट। श्री रामचरितमानस के ऐसे दिव्य संस्करणों को अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी लोक संस्कृतियों में यदि हम समाविष्ट करके अपने आने वाली पीढ़ियों को यदि हम दिखा सकें, उन्हें हम समझा सकें, तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी थाती होगी। मैं आप सबका पुनः आभार करता हुआ इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन के लिए निवेदन करता हूँ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।